हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है स्टडी विद रिमझिम में। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में पूरा वीडियो आधा हमने इसको समझ लिया था। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो वो अब तक उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो पार्ट 1 देख ले। ये आपका पार्ट 2 है। हम पार्ट 2 में वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ हमने छोड़ दिया था उस पैराग्राफ से। चलिए तो हम उसको रीड करते हैं। तो देखो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, है ना। तो यहाँ हमने पूरा इसको रीड कर लिया था, बस हमें इसको समझना है। तो देखो मैं आपको इसको पिक्चर के द्वारा से आपको समझा रही हूँ। इसमें हमें कहा गया था कि जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो स्थायी सीमा 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। और अंत है जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट। देखो जो 82 होता है छोटा सा जो होता है वो डिग्री होता है, और 30 जो लिखा है फिर ऐसे कोमा से लगा जो ऊपर सा वो हमारा मिनट होता है, ठीक है। बहुत बच्चों को पता भी होगा, तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। पूर्व देशांतर रेखा को ही मानक यमदूत माना गया है, ठीक है। और ये रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसको पैराग्राफ में। आप ही के मैप में दिया गया, आपके पास एक मैप आपको मिला है साथों साथ। देखो तो जो हमारा जहाँ वो कहा गया था कि जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे का अंतर है ना, हमें बताया जा रहा है। तो वो कैसे अंतर है, देखो आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश किस साइड है आपका। देखो आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वो इस साइड है। तो हमारा सूरज जो है, सूरज ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ पहले किरण देता है अपनी, है ना। तो यहाँ आएगी पहले, पर जो गुजरात है वहाँ आने पे किरणें उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा वहाँ उसको किरणें देने में, ठीक है। यानी कि जब सूरज यहाँ आएगा थोड़ा सा तभी तो इस पर किरणें जाएगी, तो 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। फिर हमसे कहा गया था कि जो हमारा इसलिए हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को माना गया है। तो हमारा देखो रेखा कहाँ है, वो मानक यमदूत। देखो मैं इसको स्मॉल करके आपको बता दे रही हूँ छोटा सा। देखो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली डॉट डॉट, और यहाँ आपको बताया जा रहा है कि देखो अब मैं इसको जूम कर दूँ, 1 मिनट। देखो है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि आपकी ये कौन सी यमदूत लाइन है। और देखो ये आपकी उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर से गुजरती, यहाँ आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश है इस जगह आपका। समझ आ गया कि आपकी जो मानक यमदूत है वो पूर्वी साइड में है 82 डिग्री 30 मिनट, और वो उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। और इसीलिए जो हमारा माना गया है पूर्वी देशांतर, ठीक है। देखो आपका यहाँ एक क्वेश्चन भी आ जाता है। आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी इसी वीडियो में। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं तीसरी वीडियो पार्ट 3 में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड हो चुके होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से कर लेना। तो देखो आपका यहाँ क्या बताया गया था, कहाँ गया वो, 1 मिनट, हाँ ये देखो ये रहा। तो अब हमारा आगे जो आए, देखो आपका यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया, यहीं एक क्वेश्चन पूछा गया, आप मुझे इसका कमेंट में आंसर दोगे इसका, ठीक है, इसका। तो ये आपके पेपर में आ जाता है 1 नंबर का कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत मानक यमदूत क्यों माना गया। मैंने जस्ट अभी बताया, बैक करके वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, फिर हमें कमेंट कर देना, ठीक है। अब हमारा है विश्व तथा भारत और तथा विश्व के बारे में। देखो जो हमारा भारतीय है वो क्या है, एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिम में मध्य में स्थित है, ठीक है। जो हमारा भारत है वो एशिया के महाद्वीप में पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है, ठीक है। देखो अभी मैं पिक्चर में भी आपको बता दूंगी। तो देखो मैं आपको खुद से पिक्चर बना रही हूँ, वहीं आपको समझा रही हूँ, समझ लीजिए। अब ये आपका गोल अर्थ है, ठीक है। अब ये गोल अर्थ है तो इसको टॉपिक ऑफ इक्वेटर ने इसको अर्थ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इक्वेटर को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य ने अर्थ को 2 पार्टों में क्या कर दिया, बांट दिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमारा जो एशिया वो एशिया यहाँ है, ठीक है। एशिया तो यहाँ है हमारा, और जो एशिया है तो अब इससे हम मानेंगे कि जो हमारा पूर्व मतलब पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है, उत्तर इधर है, पूर्वी इधर है और दक्षिण इधर है ना। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ है,
ठीक है, इस साइड बीच में। तो बीच में इसलिए हमें कहा गया है कि जो हमारा भारत है वो पूर्वी और पश्चिम के बीच में स्थित है। और फिर हमसे कहा गया है कि जो आपका एशिया है महाद्वीप वो दक्षिण में विस्तार से फैला है। अगर हम दक्षिण के हिसाब से देखें, देखो मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, एक मिनट। देखो अगर हम दक्षिण के महाद्वीप के हिसाब से देखें तो महाद्वीप के हिसाब से देखो ये होगा तो उत्तर, ये होगा पश्चिम, और ये क्या होगा, ये होगा आपका क्या कहते हैं पूर्वी, और ये होगा दक्षिण। यानी कि जो हमारी महाद्वीप है वो दक्षिण में पूरी विस्तार से फैली हुई है ना। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको वहाँ अच्छे से दोबारा एक वीडियो से अच्छे से बना के शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। फिर मैंने आपको यहाँ बता दिया कि भारतीय एशिया महाद्वीप दक्षिण में विस्तार से फैली हुई, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों को मिलाती है, भारत को केंद्र स्थित प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीत पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, जो दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर में जो शीत पर्वत है वहाँ तक वो फैला हुआ है। ठीक है, और फिर हमें यहाँ बताया जा रहा है कि जो पश्चिम एशिया, अमेरिका, यूरोप देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के भी देशों से भी ये पूर्वी तटों के माध्यम से निकटतम संबंध बने हुए हैं। हिंद महासागर किसी भी देशों के तटीय सीमा जैसे नहीं है। देखो इतने से पैराग्राफ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से देखो, एक मिनट, ये गलत हो गया वैसे तो। देखो ये वाला आपके लिए पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ में बताया जा रहा है कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं, यानी कि जो भारत की तटीय सीमा है ऐसे ऐसे करके मैं आपको एक मिनट पिक्चर में दिखा भी देती हूँ। रुको, देखो मैंने यहाँ आपको स्मॉल करके बता दिया है, मैंने रेड कलर से जहाँ जहाँ हुआ है ना। देखो ये तो हमारा यहाँ नेपाल है, तो नेपाल नहीं, देखो हमारा बताया गया है कि हिंद महासागर की तरफ जो हमारी तटीय रेखा है ना, वो और देशों की तरह नहीं है। यानी कि जो हमारी ये नीचे की तरफ है, ये वाली रेखा यहाँ जहाँ मैं अभी कर रही हूँ पर्पल कलर से। ठीक है, ये जो रेखा है यहाँ जो हमारी हिंद महासागर है ना, यह हमारी हिंद महासागर है ना। तो हमसे कहा गया था कि हिंद महासागर में किसी भी देशों की तरह तटीय सीमा, यानी कि तटीय सीमा यहाँ से, यानी कि जहाँ पानी है, समुद्र है, ठीक है, उसके किनारे वाली जो किनारा हमारा तटीय यानी किनारा होता है ना, उस भारत की तरह और किसी के देश में ऐसा तटीय रेखा सीमा नहीं है अभी तक। ठीक है, जिस तरीके से हमारा है। आगे था हमारा, आगे है आपका, फिर हमसे आगे पूछा जा रहा है कि जो हमारा भारत की इससे महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पे रखा गया है। देखो इसी जो हमारा भारत का जो तटीय सीमा और किसी देशों की तरह ऐसा है नहीं, इसीलिए जो हमारा भारत है, ठीक है, हमारे भारत ऐसा है ना, इसीलिए एक महासागर है जिसका नाम भारत ही पड़ा है। ठीक है, और देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका पक्का 1 नंबर का तो आते ही आते हैं। जो छोटे छोटे ऐसे लिखे रहते हैं ना, वो आपके आते ही हैं पेपर में। ठीक है, आप अपने टीचर से भी पूछोगे ना तो वो यही बताएंगी। सन 1869 में ये सवेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। उनके बीच की जो दूरी थी वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी दूरी। ठीक है, आगे है हमारा, देखो हमने ये जान लिया था कि जो हमारा, एक मिनट, देखो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो भारत 7 बड़े देश स्थानों के नाम आपसे ये भी पेपर में आता है। ये आपका इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रही, प्लीज़ उसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है। देखो ये आपका आता है कम से कम 2 नंबर का, तो ये बैठ जाता है। कभी कभी ये मैप में भी ऐसे बनाने के लिए हमें दिया जाता है। कभी कभी आपसे भी पूछ सकते हैं कि भारत में कितना लगभग क्षेत्रफल है। ठीक है, इस हिसाब से भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो मैं यहाँ इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मुझे कमेंट करना, मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट ही पॉइंट करवाऊंगी जो आपके पेपर में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके इसके में जो नोट है वो भी बना के आपको फटाफट
वीडियो अपलोड करके दे दूँगी आपको, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि सात बड़े देशों के नाम, रूस, कर्नाटक, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये 7 क्या है हमारे विश्व के, संसार के क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7 बड़े देश है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखो आगे क्या है हमारा, देखो आगे है हमारा यहाँ से, 1 मिनट, हाँ, अब हम इसमें पढ़ेंगे जो भारत है, ठीक है। 1 मिनट मैंने छोड़ दिया क्या, नहीं, सही है। देखो अब जो हमारा भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, उसके संपर्क के बारे में पढ़ेंगे कि देश पहले के, जैसे आप इतिहास में भी ये सब पढ़ोगे, देखो कि प्राचीन काल में उत्तर जो पूर्वी था, ठीक है, वहाँ से सब लोग पहले आते जाते थे, जबकि समुद्री मार्ग जो था उसका किसी को भी ज्ञात नहीं था पहले कि समुद्री, जो देखो यहाँ हमें बताया गया है, ठीक है, जो समुद्री मार्ग है वहाँ से किसी को ज्ञात नहीं था कि यहाँ से भी हम जा सकते हैं। पहले जो थे लोग, तो पहले सब क्या करते थे, उत्तर से ही सब आते थे, ठीक है, जो भी लोग थे पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के, सब वो उत्तर से ही हमारे भारत में घुसते थे, ठीक है। फिर हमारा आता है कि, तो देखो आगे क्या हमारा कि इस मार्ग में, ठीक है, इस मार्ग से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं आदान प्रदान होते थे, यानी कि जो हमारी उत्तर दिशा है, ठीक है, देखो ये जो हमारा उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा, पहले इससे सब क्या करते थे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, ये सभी आते थे इसी दिशा से, ठीक है, और अपने सामान जो भी होते थे, वस्तुएं, वो करते थे लेन देन, ठीक है। और फिर हमारे भारत का पश्चिम जो मध्य है वो पूर्वी एशिया तथा एशिया दक्षिण के पड़ोसी देशों से एक अद्भुत संपर्क रहा है अब तक, ठीक है। पर इसी प्रकार से जो उपनिषदें, विचार और रामायण तथा पंचतंत्र की कहानी भारत अंक के दशमलव, देखो इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो हमारी उत्तर की दिशा से सब आते थे, लेते थे और विचार अपने बताते थे, रामायण जो थे, कहानी, सब बात होती थी, इधर से उधर सब जाती थी, संसार के विभिन्न भागों में से ये पहुंच सकते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद है कि मसाले, कपड़ों आदि, इन सब का क्या करते थे, ये लेन देन करते थे, विभिन्न देशों को लेके जाते थे, यानी सामान लाते थे, विभिन्न लोग देश के जो भारत में आके उसको बेचते थे, व्यापारियाँ, ठीक है। इस तरीके से हमें इसमें बताया गया। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। अब हम भारत के पड़ोसी देश जानेंगे। भारत के दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, और भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित है। जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता कि 28 राज्य को क्या है और 9 केंद्र शासित कौन कौन से हैं, तो उनको मैं अभी बता दूंगी, पर जिन स्टूडेंट्स को अभी पता है वो मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए। तो देखो हम फिगर 1.5 में देखेंगे, ठीक है। देखो आपकी जो पड़ोसी देश के हैं, देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे बताते समय। हाँ देखो आपके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। एक तो पाकिस्तान है। एक मिनट, हमें क्या पूछा गया था कि हमारे 28 राज्य कौन कौन से है ना। देखो एक तो हमारा है 28 केंद्र शासित, पहले हम जानते हैं। देखो हमारा केंद्र शासित लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। पहले ये भी एक राज्य हुआ करते थे, पर अब से ये भी एक केंद्र शासित बन गया। दिल्ली एक केंद्र शासित है, ठीक है। और हमारा यहाँ पुदुचेरी भी एक केंद्र शासित है, ठीक है। और हमारा मालदीव है ना, ये यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, मालदीव भी एक केंद्र शासित है। और ये क्या है, ये वो है लक्षद्वीप, ये भी हमारी क्या है केंद्र शासित में आता है, ठीक है। और हमारा क्या है केंद्र शासित में, देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, ठीक है। और ये दामन व दीव दादर हवेली है यहाँ, ठीक है, ये भी एक केंद्र शासित में अब आता है, ठीक है। और हमारा क्या, देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, यानी कि एक बच रहा है, वो आप जल्दी से बताइए क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। टोटल 9 हमारे केंद्र शासित है। देखो मैंने यहाँ
पूरे 9 के 9 बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 के 9 है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस वो 28 राज्य कौन कौन से हैं। देखो, एक तो जम्मू कश्मीर, एक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सभी जो अंदर अंदर लिखे हुए हैं सभी हमारे 28 राज्यों के नाम है, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो। देखो, और हमें यहाँ बताया जा रहा है कि जो भारत की भूमध्य रेखा सीमा है, देखो उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है, और उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, भारत, और पूर्वी में म्यांमार है। साथ ही साथ में देखो हम इसको समझते हैं एक मैप से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। तो थोड़ा हम रीड कर लेते हैं। और जो 2 महाद्वीप है, श्रीलंका और मालदीव, वो भी दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ देखते हैं हम अपने मैप में छोटा सा करके। देखो, उत्तर और पश्चिम में हमारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, और उत्तर में देखें तो चीन है, नेपाल है और भूटान है। और अगर हम पूरब में देखें, पूरब वाले साइड में, तो म्यांमार है और बांग्लादेश है, ठीक है। और अगर हम दक्षिण में देखेंगे तो श्रीलंका है और मालदीव है, ठीक है। समझ गए? आपको ये सभी याद रखना है क्योंकि पेपर में आपको मैप दिया जा सकता है भरने के लिए कि बताइए कि उत्तर दक्षिण में कौन कौन से हैं देश, हमारे पड़ोसी देश। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और पूरे टोटल पड़ोसी देश 9 हैं। आप जिन बच्चों को नहीं पता मुझे बता देना। अगर आपको नोट चाहिए सभी के जो मेन पॉइंट्स से आपके पेपर में भी आ सकते तो मुझे बता दो, कमेंट में कर दो जल्दी से जल्दी। सब स्टूडेंट मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। आप अपने पड़ोसी देश भारत के भूगोलीय इतिहास के संबंध में बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस की बुक में भी आप इसकी मदद कर सकते हैं, एटलस की बुक से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इनको हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने पार्ट 3 में अपलोड कर दिया, आप पार्ट 3 में जाके तुरंत अभी देख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। ये पार्ट 3 मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हम सभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और आप अपने फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। अब तक लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और मैंने जो कहा है आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको नोट चाहिए तो। बाय बाय स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे पार्ट 3 में।